ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਜਨੂਨ। ਇਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਸਿਰਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਾਈਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। जैसे एक ड्रीम था इस एयरपोर्ट का और शुरू हुई चीज़ें, ठीक है, अब आपने मुझे बताया कि प्रॉफिट में भी जा रहा है एयरपोर्ट, चलो अच्छी बात है इकोनॉमी के लिए भी, लेकिन फैसिलिटीज़ और क्या ऐड ऑन होंगी? जैसे और टर्मिनल बिल्डिंग का प्रपोजल है? तो इसमें अभी हमारे पास में जो कैपेसिटी है वो 4.5 मिलियन की कैपेसिटी है और हमारे पास में 2 सिमिलर बिल्डिंग का जो है मास्टर प्लान हमारे पास में रेडी है। इसके अलावा इसी बिल्डिंग के अंदर और एडिशनल एरोब्रिज जोड़ करके इसकी कैपेसिटी इसकी फैक्ट्रीज बिल्डिंग बढ़ाने का भी हमारे पास में प्लान रेडी है। तो कैपेसिटी तो हम काफ़ी बढ़ा सकते हैं। मतलब आप ये मान के चलिए कि जब फुल फ्लेजर हमारे पास करीब हम 20 से 25 मिलियन कैपेसिटी तक हम इसको एक्सपांड कर सकते हैं इजीली। तो हमारे पास में कैपेसिटी तो बहुत है। पैसेंजर फुटफॉल इंक्रीज हुआ है विद द टाइम? हाँ, पैसेंजर फुटफॉल देखिए आप, जो 2015 में जब हमने इसको इनॉग्रेट किया था, पुराने एयरपोर्ट से हम इसको नए एयरपोर्ट के ऊपर लेकर के आए थे, तब हमारे पास से 12 लाख पैसेंजर्स के आसपास में थे। आज की तारीख में 22,50,000 पैसेंजर हमने लास्ट ईयर हैंडल किए हैं। एनुअल जो है एनुअल पैसेंजर हैं। तो इतना पैसेंजर, ये जो इतना स्टीप ग्रोथ जो है इंडिया में किसी और एयरपोर्ट का नहीं है। हमारे पास में ये जो स्टीप कांस्टेंट ग्रोथ है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा है इसकी। मतलब मैं आपको थोड़ा ये फिगर बताना चाहूँगा कि 2006-07 में हमने केवल 1,54,000 पैसेंजर्स लिए थे और इस एयरपोर्ट से, मतलब इस एयरपोर्ट से, मतलब शहर से मैं कहूँगा, क्योंकि ये तो तीसरा एयरपोर्ट है शहर का पिछले 10 साल के अंदर। जो वहाँ पर सबसे पहले छोटा एयरपोर्ट था, उसकी कैपेसिटी बहुत कम थी, 0.54 मिलियन भी नहीं थी उसकी कैपेसिटी, 0.054 मिलियन बेसिकली। और जो उसके बाद में नया जो एयरपोर्ट हमने बनाया था उसी जगह के ऊपर, उसकी 0.8 मिलियन है, 8 लाख पैसेंजर की थी। उस एयरपोर्ट ने साथ दिया हमारा 12 लाख पैसेंजर तक का। जब 12 लाख पैसेंजर्स वहाँ पर हमने उससे केटर की 2015 के अंदर, उसके बाद में हम ये 45 लाख की बिल्डिंग हम लेकर के आए हैं और अगली 2 बिल्डिंगों की ओर तैयारी है। इस तरह से है बेसिकली। तो इंटरनेशनल जब होता है, कितने इमिग्रेशन काउंटर्स अभी हैं और कितने ऐड ऑन किए जाएंगे? इमिग्रेशन काउंटर्स हमारे 4.5 मिलियन कैपेसिटी और इसकी यहाँ की जो कैपेसिटी है उसके लिए हमारे पास में बिल्कुल सफिशिएंट है। स्टाफ भी हमारे पास अवेलेबल है और ये जब भी अगर और ज़्यादा फ्लाइटों आएंगे तो बढ़ाए भी जा सकते हैं। उसमें इमिग्रेशन कस्टम्स काउंटर का कोई हमें कोई इशू नहीं है। चेक इन काउंटर्स भी हमारे पास में 48 हैं, जो कि अभी आज की तारीख में मैं उसको 30 यूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा कस मशीन्स वगैरह जो हम सेल्फ बोर्डिंग जिसको बोलते हैं, वो मशीन्स भी हम लेकर के आ पाएंगे, हम ले आएंगे। तो ये हमारा देखिए, ये एक तरह से कंटिन्यूस डेवलपमेंट वाली बात है। तो जैसे जैसे हमारे पास में पैसेंजर बढ़ते जाते हैं उस हिसाब से हम फैसिलिटी हम धीरे धीरे ऐड करते जाते हैं। सर, फॉग हमेशा एक कारण रहा है जो जिससे ये रीजन जो है बैटल करता है। नेचुरल फिनोमेना है, किसी का उसमें कोई कसूर नहीं है, रोल नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी किस तरह की है चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे यहाँ आ रही है तो आप फाइट कर सकें फॉग को? तो इसमें ऐसे है कि अभी एट प्रेजेंट हमारे पास कैटेगरी 1 ILS है, जो कि 1200 मीटर की विजिबिलिटी एंड अबाउ उसको हैंडल करता है। इंडियन एयरफोर्स कैटेगरी 2 लगा रहा है रनवे की एक तरफ से, जिसको हम 29 साइड से या जीरकपुर तरफ से जो लैंड करता है, उसके लिए कैटेगरी 2 ILS ऑलरेडी लगा रहा है, जो कि मार्च तक लग जाएंगी। या अगर 1-2 महीना लेट भी होती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि हमारा फॉग सीज़न आएगा अब दिसंबर 2019 में। इसके अलावा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जो हमारी कंपनी है ये वाली, इन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि हम कैटेगरी 3 के लिए जाएंगे। उसके लिए ऑलरेडी हमारे जो कंपनियों से नेगोशिएशंस ऑन है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसी सर्दियों में हम कैटेगरी 3 भी लेकर के आ जाएंगे। तो 50 मीटर एंड अबाव विजिबिलिटी के ऊपर हो जाएगा। तो ये हमारे लिए मोर देन इनफ है, फॉग के लिए कोई इशू नहीं है। कार्गो की भी बात हुई थी। कार्गो हम लोग 6,000 टन जो है कार्गो 6,000 टन हम पर ईयर हम ऑलरेडी हम भेज रहे हैं यहाँ पे अभी ऑलरेडी, जो कि डिफरेंट एयरलाइंस हमारे पास जा रहा है। तो ये जो कैपेसिटी तो एक बात है, प्लस कार्गो टर्मिनल दूसरी बात है। तो कार्गो टर्मिनल भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की एक सब्सिडरी है AI क्लास, AAI CLAS, AI क्लास जो कंपनी है,
यह कंपनी के साथ हमारा निगोशिएशन चल रहे हैं और वो कंपनी यहाँ पे कार्गो हब को डेवलप करेगी। कार्गो हब का मतलब ये है कि इंटरनेशनल कार्गो और डोमेस्टिक कार्गो प्लस पेरिशेबल कार्गो, ये तीनों वो चीज़ें वो उसको हैंडल करेगी, डेवलप करेगी और रन करेगी। ठीक है सर, हम उम्मीद करते हैं कि जैसे एक्सपेंशन हो और ये चीज़ें बढ़ें और 24/7 हो, गेम चेंजर हो, फॉर्च्यून चेंजर हो और लोगों को और ज़्यादा सुविधाएं यहाँ से मिलें। सो ये थे चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के CEO सुनील दत्त जी, जिन्होंने बोला कि हाँ 24/7 ऑपरेट हो जाएगा ये एयरपोर्ट मार्च के बाद, और जो डोमेस्टिक जिसको कहते हैं कनेक्टिविटी और बढ़ेगी, और फ्यूचर में होप करते हैं कि जो रीजन के NRIs हैं या इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं उनके लिए भी और ज़्यादा फ्लाइट्स यहाँ से आए। कैमरा पर्सन गुंजीत के साथ असीम बसी, ABP सांझा। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ, जोश जज्बा जुनून।